हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन यानी विलियन। तो हम हमारे इस प्लेटफार्म पर सॉल्यूशन से रिलेटेड सभी टॉपिक डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें अपन एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। पहला टॉपिक होगा हमारा कि सॉल्यूशन है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। इसी में हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। फिर इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, इस वेपर प्रेशर में भी हम दो इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस करेंगे। वन इज द हेनरीज लॉ एंड सेकंड इज राउल्ट्स लॉ। ये दो लॉ यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। फिर जो फोर्थ टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हमें चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ होगा, इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल टॉपिक होगा दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉन्ट हाफ्स फैक्टर। वॉन्ट हाफ फैक्टर के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, वॉन्ट हाफ फैक्टर, ठीक है। ये टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। विलियन क्या होता है, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के लिए प्रदर्शित करने के लिए हम कौन कौन से टर्म्स डिस्कस कर सकते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और इस वाष्प दाब से संबंधित दो नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम और राउल का नियम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म, और यहाँ पे अणुसंख्यक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। और इसके पश्चात एक गुणांक दिया गया है जिसकी सहायता से, जिसको इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी यूज किया जाता है, वो होगा वॉन्ट हाफ गुणांक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो फ्लो चार्ट है, क्या क्या हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है, हो गया। आगे चलते हैं। देखिए,
सबसे पहले बात करेंगे हम सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर, मिश्रण है, यानी इसमें टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक घटक उपस्थित होंगे, कंपोनेंट प्रेजेंट। एक मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित हो तो वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कितने घटक होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक बात है, ओके। फर्स्ट चीज अपने सीख ली कि दो या दो से अधिक घटकों का मिश्रण ही क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, अब देखिए हम जो यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे होमोजीनस सॉल्यूशन, यानी समांगी विलयन। समांगी विलयन के बारे में हम बात करेंगे। समांगी विलयन क्या होता है, समांगी विलयन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये यूनिफॉर्म होगा। अब इस टर्म को अपन समझते हैं, समांगी विलयन क्या होगा, यूनिफॉर्म कैसे होगा। ध्यान दीजिए इस बात की तरफ। हमारे पास एक ग्लास में अच्छे से घोला हुआ नींबू पानी है, लेमन वाटर इस ग्लास में हमने ले रखा है। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से डिजोल्व करके बढ़िया एकदम शानदार बनाया हुआ है, और हमने इसको पीना शुरू किया। तो हमने पहला सिप लिया तो इसका टेस्ट हमें मिला। ठीक है, फिर हम टेस्ट चेक हो गया, अपनी जो टंग है उसने चेक कर लिया कि टेस्ट कैसा है। फिर हमने थोड़ा पिया, आधे में पहुंचे हम, फिर हम पी रहे हैं, फिर हम लास्ट तक पहुंच गए। पर क्या नींबू पानी के टेस्ट में किसी तरह का चेंज आया, नहीं आया। टेस्ट में चेंज नहीं आया, यानी जैसा नींबू पानी यहाँ ऊपर था वैसा ही बीच में है, वैसा ही नीचे है। यानी नींबू पानी का यहाँ पे जो कंटेंट है, संगठन है, जैसा इस पार्ट में है वैसा ही इस पार्ट में, वैसा ही इस पार्ट में, चाहे वैसा ही इस भाग में ले लो। तो पूरे के पूरा जो ग्लास है उसमें संगठन क्या है, समान है। और इसी प्रकार से संगठन या कंटेंट अगर समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांगी, होमोजीनस। और अगर संगठन समान न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी। क्या कहते हैं, विषमांगी। जैसे आप पपाया शेक पी रहे हो, पपीते का शेक पी रहे हो, आप शेक पी रहे हो, ठीक है, शेक का टेस्ट आ रहा था, थोड़ी देर बाद क्या आया, एक काजू आ गया या बादाम आ गया मुंह में, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी पहले टेस्ट अलग आ रहा था, अब डिफरेंट टेस्ट आपको मिल रहा है। थोड़ी देर बाद में चेरी आ गई, चेरी का टेस्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से टूटी फ्रूटी आ गई, टूटी फ्रूटी का आपको अलग टेस्ट मिलेगा। तो वो कैसा विलयन होगा, हेट्रोजीनस, विषमांगी, है ना। जो नींबू पानी है वो कैसा है, समांगी। जबकि जो मैं पपाया शेक बता रहा हूं जिसमें आपने खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, उसमें टूटी फ्रूटी भी डाल रखी है, तो वो कैसा मिश्रण होगा, हेट्रोजीनस। कैसा होगा, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मीन्स विषमांगी, विषमांगी। ठीक है, हमें हमारे टॉपिक में समांगी विलयन को ही डिस्कस करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, समझ गए, आगे चले। ओके, तो हमें यहाँ पे समांगी विलयन डिस्कस करना है। और समांगी में भी कौन सा डिस्कस करना है, देखिए जैसे अपन ने अभी जो मैंने बात करी शिकंजी की, लेमन वाटर की, तो उसमें आपने पानी भी काम में लिया है, उसमें आपने चीनी भी मिलाई है, उसमें नींबू भी मिलाया है, थोड़ा सा नमक भी मिलाया है। तो यहाँ पे क्या हो गए, घटक ज़्यादा हो गए। पर हम कौन सा विलयन डिस्कस करेंगे जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, दो ही घटक उपस्थित हो, उस विलयन के बारे में हम हमारी इस क्लास में बात करेंगे। यानी हमें कौन सा विलयन डिस्कस करना है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, इसमें क्या हो, टू कंपोनेंट प्रेजेंट हो, टू कंपोनेंट, यानी क्या प्रेजेंट हो, दो घटक उपस्थित हो, दो
घटक। इस सॉल्यूशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक बात है, ओके। आ रही है बात समझ में? सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक घटकों से बना हुआ मिश्रण। समांगी, जिसमें पूरे विलयन का संगठन क्या हो? सभी जगह पे समान हो। विषमांगी, सभी जगहों पर समान नहीं हो। हम कौन सा डिस्कस करेंगे? समांगी। सभी जगह पर संगठन समान हो से क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें दो घटक प्रेजेंट हो, उस विलयन को हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ में? ओके। अब देखिए, सॉल्यूशन के जो दो घटक, अपन जो बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दो घटक कौन कौन से होंगे? तो देखिए, सॉल्यूशन में दो घटक कौन से होंगे? फर्स्ट, और इस तरह से मैं डिवाइड कर दूं इनको, सेकंड। देखिए, एक तो इसमें जो घटक होगा, कंपोनेंट होगा, वो होगा सॉल्यूट, और दूसरा घटक होगा सॉल्वेंट। एक तो होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट मीन्स विलय और सॉल्वेंट मीन्स विलायक। सॉल्यूट मीन्स विलय और सॉल्वेंट मीन्स विलायक। हम सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, इसे किस प्रकार से पहचानेंगे? सॉल्यूट कौन होगा? जो कम क्वांटिटी में होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा। जैसे आपके पास में एक गिलास पानी है और उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी। पानी कितना है? 1 गिलास। चीनी कितनी है? 1 चम्मच। कम कौन है, पानी या चीनी? चीनी है ना कम, तो चीनी यहाँ पे क्या होगी? सॉल्यूट होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूट क्या होगा? जो क्या हो, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो। स्मॉलर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो चीनी क्या थी अपने एग्जांपल में? सॉल्यूट। और पानी अधिक है। पानी क्या है? अधिक है। तो हम क्या कह सकते हैं? लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है। तो शुगर क्या थी? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक बात है, ओके। एक एग्जांपल दिया, इसमें अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को पहचानते हैं। देखिए, ये भी स्ट्रिक्टली नहीं है, पर मोस्टली इस अपना जो टर्म्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, इनसे हमारा काम चल जाता है। एक एग्जांपल दिया हमें कहा 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो परसेंटेज दिया हुआ है कितना? एसिटिक एसिड का 10%, यानी 100% में से 10% कौन है? एसिटिक एसिड। तो फिर बाद में बचा हुआ 90% कौन है? वाटर है, सॉल्वेंट है। ठीक है। तो 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए इसे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड कितना है? 10%, और वाटर कितना है? 90%। तो ज्यादा कौन है? एसिटिक एसिड या वाटर? कौन है? वाटर है। एसिटिक एसिड क्या है? कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में। वाटर क्या है? अधिक अमाउंट में। तो हम क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या होगा? एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखिए, जनरली इससे हम पहचान सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया आपने को, 80% एसिटिक एसिड, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 80% एथेनॉल सॉल्यूशन। 80% एथेनॉल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है ये भी। तो अब देखिए, एथेनॉल कितना है? 80%। वाटर कितना है? 20%। 80% सॉल्यूशन है, कुल कितना होता है? 100%। 100% में से 80% तो कौन हो गया? एथेनॉल। तो बचा हुआ 20% कौन है? वाटर। तो अब यहाँ पे अपने को देखना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो हम क्या कहेंगे? कम अमाउंट में कौन है? H2O। तो H2O क्या होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, जो कम क्वांटिटी में है, स्मॉलर अमाउंट में है, वो सॉल्यूट होगा, और जो लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। ओके।
ठीक है। या देखिए एक और तरीका हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, दो भिन्न भिन्न फिजिकल फेज में, दो डिफरेंट फिजिकल फेज में घटक है, और जब अपन इनको मिलाते हैं, घोलते हैं, मिश्रित करते हैं, तो जो फिजिकल फेज हमें प्राप्त होती है वह सॉल्वेंट होगा, वह सॉल्वेंट होगा, और शेष जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अपन ने चीनी घोली थी जल में, चीनी शुगर किस फेज में है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड। शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो शुगर को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो घोलने के बाद में शुगर कौन सी फेज में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। सॉलिड, ये तो ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा मिक्सचर सॉलिड बन गया, नहीं, लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, और सॉलिड क्या होगा, सल्यूट। यानी चीनी यहाँ पे सल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके। तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म है वो यहाँ पे अपन ने डिस्कस करी है। किससे बना हुआ होगा सॉल्यूशन, सल्यूट और सॉल्वेंट से। चलें आगे, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। कंसंट्रेशन सांद्रता, जिसे आप सांद्रता कहते हो, सांद्रता से संबंधित कुछ शब्द यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी विलय की मात्रा, विलय की कौन सी मात्रा, विलय की वह मात्रा जो प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट। अमाउंट क्या क्या लोगे यहाँ पे, वॉल्यूम भी लोगे और मास। प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो, आगे मैं इसके यहां आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, जो विलायक अथवा विलयन के निश्चित मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो। विलय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ओके, तो ये यहां पे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हमें मिल जाती है। देखिए इसे समझिए, आपके पास में मान लीजिए 100 ml वाटर है और उसमें आपने 10 ग्राम चीनी घोल दी, तो आप क्या कहेंगे, कितने वाटर में कितनी चीनी घोली हुई है, 100 ml वाटर में 10 ग्राम चीनी घोली हुई है। तो आप क्या कहोगे, चीनी की कंसंट्रेशन क्या है, तो चीनी की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। पानी कितना है, 100 ml, तो हम क्या कह देंगे, 10 ग्राम प्रति 100 ml जल में चीनी घुली हुई है। यह है कंसंट्रेशन शो करने का जो जनरल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है। पर इस कंसंट्रेशन को वेरियस टाइप से शो किया जाता है, जिनके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात आ रही है समझ में। कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलय की वह मात्रा
जो किसमें उपस्थित है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। विलय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित हो सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसी सांद्रता से रिलेटेड जो जो टर्म हमें डिस्कस करनी है वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, यानी आज का अपना मेन टॉपिक यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन सी कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे अपन, तो कंसंट्रेशन को अपन दो कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन सांद्रता, दो कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पे, इस तरह से इसको क्लासिफाई कर लेते हैं अपन। देखिए, एक तो हम कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे जो वॉल्यूम पे, आयतन पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट, और एक अपन डिस्कस करेंगे जो द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है। एक तो आयतन पे निर्भर कर रही है, दूसरी किस पे कर रही है, द्रव्यमान पे। तो हम क्या कह सकते हैं, मास डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। आयतन पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर, और द्रव्यमान पर निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर। ठीक है, ये दो कैटेगरी हमने यहां पे बना ली। ओके, अब यहां पे आयतन पे निर्भर में हमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन डिस्कस करनी है और द्रव्यमान पे हमें कौन सी डिस्कस करनी है उसको मैं यहां पे शो कर दूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम सबके बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज जिसे डिनोट किया जाता है V/V परसेंटेज से। जहां पे भी आपको ये मिले तो आप समझ जाइएगा वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जा रही है, आयतन प्रतिशत की बात की जा रही है। ठीक है, एक तो V/V परसेंट डिस्कस करेंगे, एक करेंगे वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसे किससे शो करेंगे, W/V। ठीक है, ओके, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। एक तो वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस करा, इसमें वेट वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस करा, और इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलरता के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इसे शो करते हैं कैपिटल M से। तो ये तो यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। मास डिपेंडेंट में हम डिस्कस करेंगे वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज जिसे शो करते हैं W/W परसेंट से। ठीक है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन मीन्स इसे शो करते हैं जीटा से, X से, और P मोलैलिटी, जिसे स्मॉल m से शो करते हैं, और ppm पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोड़ दी, नॉर्मेलिटी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी जिसे कैपिटल N से शो किया जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंडेंट वे सांद्रताएं जो आयतन पर निर्भर करती है उनको इधर शो किया गया है, और जो द्रव्यमान पे निर्भर करती है उनको इस तरफ शो किया गया है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, आयतन पर निर्भर करने वाली जो सांद्रताएं हैं वे ताप पर निर्भर करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, इसका कारण सुन लीजिए। क्योंकि जब ताप बढ़ाते, कोई भी हमारे पास में लिक्विड फेज में कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा ना,
वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर से कंसंट्रेशन इफेक्टिव होगी, प्रभावित होगी। कहाँ पे? यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। पर क्या ताप का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म और यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ताप पर निर्भर करती है। टेम्परेचर डिपेंड, ये क्या कर रही है? ताप पे निर्भर कर रही है। और ये क्या होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये क्या करेंगी? ताप पर निर्भर, ताप पर निर्भर करती है। ताप से यानी ये प्रभावित होंगी और इन पर ताप का से अप्रभावित, कोई प्रभाव ताप का नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलैरिटी मोलरता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता। इधर मास डिपेंडेंट जो टेम्परेचर से अप्रभावित है, द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली जो ताप से क्या है? अप्रभावित। इसमें आप क्या पढ़ोगे? वेट परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोलैलिटी, मोललता और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इनको इनमें और इनको इनमें इंटरचेंज भी करने की हमें जरूरत पड़ेगी। हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रही है? आयतन पे। ये किस पे डिपेंड कर रही है? द्रव्यमान पे। द्रव्यमान और आयतन को आपस में संबंधित करने वाली टर्म दिमाग में आती है क्या? क्या हमारे पास में कोई ऐसी टर्म है क्या जो द्रव्यमान और आयतन को रिलेटेड कर दे, उनमें रिलेशन बना दे? है, बिल्कुल है। कौन सी? बिल्कुल ठीक जवाब आपका घनत्व है, डेंसिटी। डेंसिटी द्रव्यमान और आयतन में क्या बनाती है? रिलेशन बनाती है। हम क्या लिखते हैं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी यहां पे इन दोनों में इंटरचेंज करने के काम में आएगी। हम इस डेंसिटी के द्वारा, घनत्व के द्वारा जो वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स है उन्हें मास डिपेंडेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास डिपेंडेंट को वॉल्यूम डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मास आपको पता करना है, वॉल्यूम की वैल्यू आपको दे दी, तो वॉल्यूम को क्या करो? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? डेंसिटी में मास का डिवाइड कर दोगे। तो यानी डेंसिटी के द्वारा इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक बात है, ओके। जबकि इन्हें अगर, जैसे इस तरफ वाले टर्म्स है, इन्हें अगर अपन एक दूसरे में चेंज करना चाहें तो हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पुल का काम कौन करेगी? डेंसिटी करेगी। आ रही है बात समझ में? ओके। तो ये है हमारी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। और जो अमाउंट आपने लिया है वो मास और वॉल्यूम हो सकता है, यानी द्रव्यमान भी हो सकता है और आयतन भी हो सकता है। विलय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित हो सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट जो आयतन पर निर्भर कर रही है और मास डिपेंडेंट जो कि द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। तो अब अपन सबसे पहले इधर वाले जो टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपन इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले इनको छाप लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स में सबसे पहले अपन कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का वॉल्यूम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, किसमें? परसेंटेज में। तो ओवरऑल हमें देखना है कि टोटल कुल सॉल्यूशन कितना है और उस कुल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का
कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना परसेंट वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने से पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की जाती है उनमें से केवल मोलैलिटी यानी मोललता सॉल्वेंट पे विलायक के द्रव्यमान पे ज्ञात की जाती है। केवल मोलैलिटी विलायक के द्रव्यमान पे ज्ञात की जाती है। बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स किस पे ज्ञात की जाती है? सॉल्यूशन पे। ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी सभी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे ज्ञात की जाती है। अगर बात करें परसेंटेज की, जहां पे भी आपको परसेंटेज मिले, परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट, प्रति 100, तो परसेंट जहां पे भी मिले तो वहां पे आप विलियन को क्या लोगे? 100 लोगे। अब ये 100, जैसे यहाँ पे अपन बात करें 100 ml भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, पर जहां पे भी परसेंटेज की बात की जा रही है, जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट कितना मानोगे आप? 100 मानेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। देखिए इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जो V/V परसेंटेज है उसको इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। V/V परसेंटेज ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा 100। देखिए यहां पे एक चीज बता दो, इसको अपन ने क्या लिखा है? V/V। जो ऊपर लिखा है ना आपने, वो हमेशा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। नीचे जो लिखा है वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। जब भी आप परसेंटेज कोई सी भी डिस्कस कर रहे हो तो ऊपर जो भी आपने टर्म डिस्कस कर रखी है वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और नीचे वाला क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और बात कर रहे हो आप परसेंटेज की, तो मल्टीप्लाइड में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। जैसे V/V लिख रखा तो V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आप विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। अपन इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पर पहले अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सॉल्यूट वॉल्यूम इन ml, विलेय का आयतन किसमें? ml में। विलेय का आयतन किसमें ले रखा आपने? ml में। यह किसमें प्रेजेंट है? 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन सॉल्यूशन में। यानी विलेय का वह आयतन जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो, आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलेय का वह आयतन जो किसमें? आयतन किसमें? ml में। विलेय का आयतन ml में, विलेय का वह आयतन ml में जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, सेकंड हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और छाप लेना। सेकंड डिस्कस करेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे डिनोट करते हैं W/V से, W/V परसेंटेज, यानी वेट वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान दें क्या लिखा है? W/V, W फॉर वेट,
V फॉर वॉल्यूम। अगर आपको कह दे केवल W/V ज्ञात करो तो भी आप समझ जाइएगा, W फॉर वेट यानी द्रव्यमान, V फॉर वॉल्यूम। इसे आप द्रव्यमान को मास भी बोल सकते हो, वेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो W ऊपर कौन होगा? सॉल्यूट। ऊपर क्या होगा भाई? सॉल्यूट होगा ना, ऊपर हो गया सॉल्यूट। तो नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट का क्या है? वेट। सॉल्यूशन क्या है? V यानी आयतन। भाई सॉल्यूट का तो क्या है? वेट। सॉल्यूशन का क्या है? आयतन। ज्ञात क्या कर रहे हो? परसेंटेज, ठीक है। तो अपन इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं। W/V परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखना है? सॉल्यूट यानी वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहां पे एक चीज और बता दूं आपको, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना आपने? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना आपने? ml में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? ml में आपने लेना है। ये बात आप ध्यान में यहां पे रखिएगा। इसी प्रकार से जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसमें क्या लिख सकते थे अपन ने क्या लिखा था? V/V परसेंटेज। तो इसका दोबारा से, वहां पे मैंने ml नहीं बताया था तो दोबारा बता देता हूं आपको। आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें? ml में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में रखोगे? ml में, और मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी दोनों का ml में होना चाहिए। VV है ना, ये क्या था? WV। तो ये तो किस में ले रहे हो आप? ग्राम में, और ये किस में लोगे? ml में, ठीक है। इसको डिफाइन किस प्रकार से हम कर सकते हैं? देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, यानी विलेय की ml में वह मात्रा जो 100 ml 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित हो। विलेय की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलेय की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, अगला टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी थर्ड टॉपिक है हमारा, इसी को पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट। मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी यानी मोलरता, मोलरता हिंदी में बोलते हैं मोलरता, और शो किससे करते हैं इसको? कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हम। डेफिनेशन क्या कह रही है? विलेय की मोलों में वह मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, विलेय की मोलों में वह मात्रा जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है मोलैरिटी कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन दैट इज नोन एज मोलैरिटी। विलेय की मोलों की वह संख्या, विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है मोलरता या मोलैरिटी कहलाती है, और इसे कैपिटल M से शो किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? देखिए, M मोलरता, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल किसके? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या लिखोगे? आयतन, V सॉल्यूशन,
और सॉल्यूशन आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। यानी शॉर्टली आप क्या लिख सकते हो इसे, m इज इक्वल्स टू n अपॉन v लीटर इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल बट किसके, सॉल्यूट के, अपॉन v सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मास या वेट भी तो लिख सकते हैं, WEIGHT, वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, W अपॉन M लिख दें इसको, W अपॉन M, ठीक है। यानी N इज इक्वल्स टू W अपॉन M हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें, तो क्या लिख देंगे, M इज इक्वल्स टू N अपॉन V आया था ना वहाँ पे अपना, तो अब इसकी जगह n की जगह क्या पुट कर दें, W अपॉन M, तो क्या लिख देंगे, M इज इक्वल्स टू W अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई V किस में ले रखा है आपने, लीटर में। ये V किस में है, लीटर में, पर जरूरी थोड़ी है हमेशा लीटर में मिले। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो तो ml को हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ml अमाउंट में 1000 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू W अपॉन M मल्टीप्लाइड बाय V। अगर किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 का डिवाइड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये अपना मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आ गया जो हमें काम में लेना है। यहाँ पे देखिए m क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। ये स्मॉल m रख देते हैं इसको, मोलर मास कंफ्यूज हो रहे हो ना इसमें, m नोट रख देते हैं इसको, है ना, या इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको करते हैं अभी। देखिए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पे m में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये m क्या है, ये m क्या है, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट है, इसको कैसे समझेंगे। देखिए ध्यान दें, अगर हम जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा, विलियन को हमने क्या बोला है, विलियन क्या है, 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक तो उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, और दूसरा क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। एक तो सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम A मान लें, A से शो करें, और सॉल्यूट को B से, ठीक है ना। सॉल्वेंट को क्या कहेंगे, A, और सॉल्यूट को क्या कहेंगे, B कहेंगे, ठीक है, ओके। तो इसके रिलेटेड हम इस फॉर्मूले को रीराइट करते हैं। देखिए, जो आप हमने ध्यान में रखना है, मोलैरिटी किसकी, सॉल्यूशन की, मोलैरिटी किसकी ज्ञात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। W किसका, नंबर ऑफ मोल किसका लिया था, सॉल्यूट का, तो W भी किसका होगा, सॉल्यूट का। M भी किसका होगा, सॉल्यूट का। भाई ये क्या लिया आपने, नंबर ऑफ मोल किसके लिए, विलय के लिए, सॉल्यूट के लिए, ये रहा। तो ये वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का, और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। और सॉल्यूट को हम किससे शो कर रहे हैं, B से, तो क्या लिख दें इसे, WB अपॉन M। ये मोलर मास भी किसका लिया है, इसी का तो लिया है, सॉल्यूट का ही तो लिया है, विलय का क्या लिख दिया, MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन VmL। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको B यहाँ पे फुट में लगा हुआ मिले, मीन्स बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूट की कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब अपन इन टर्म्स को शो कर देते हैं, हम इसी फॉर्मूले को सभी जगह पे काम में लेंगे। ये वाला कौन क्या है यहाँ पे, M मोलैरिटी, WB वेट या मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको गिवन होगा, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैरिटी मोलरता, वेट ऑफ मास विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म आ गई, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स जो किसके सॉल्यूट के, जो 1 लीटर प्रेजेंट में 1 लीटर विलयन में उपस्थित है उसी को क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलैरिटी कहलाती है। कहीं पे आपको लिखा हुआ मिला, इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए इसको, फिर आपको कुछ बताते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके। आपको मिला ऐसे लिखा हुआ 2m HCl, तो इसका मतलब क्या होगा, HCl के जो सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन है, HCl का जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें HCl के 2 मोल प्रेजेंट है। HCl का 1 लीटर सॉल्यूशन, उसमें HCl के कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मिला कहीं पे लिखा हुआ 1/, या m/20, m/20 लिखा हुआ मिला सॉल्यूट। तो इससे आप क्या समझे, कोई सा भी सॉल्यूट हो, कोई सा भी हो सकता है, m/20, तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर विलयन में इस सॉल्यूट के 1/20 मोल प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसे समझेंगे हम मोलैरिटी को। ओके, नेक्स्ट जो टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वह है 4th टर्म, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, जो कि है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बोलते हैं इसको, नॉर्मलता शो किससे करते हैं, n से। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है, जिस प्रकार से आपने बोला था 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलैरिटी होती है, तो मैं ये कह रहा हूं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वहां पे मोलैरिटी में किसकी संख्या थी, विलेय के मोलों की संख्या, यहां पे आप क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट दे आर, किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के है ना सॉल्यूट, दे आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई है, या इसी को आप यूं बोल दीजिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो हम नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से शो करेंगे, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसके, सॉल्यूट के, अपॉन क्या लेना है, V सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। ठीक है, ओके, विलयन का आयतन। ठीक है, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा, इससे आप नॉर्मेलिटी ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, जिस प्रकार से मोल ज्ञात करा था, मोल में तो क्या लिखा था, द्रव्यमान बटा अणुभार, यहां पे क्या लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी द्रव्यमान
द्रव्यमान बटा क्या होगा, तुल्यांकी भार, द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अब इसको यहां पे हम पुट कर दें, क्या लिख देंगे, N इज इक्वल्स टू W अपॉन WEQ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन V सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है, ओके, तो ये भी क्या होगा WB, ये भी WB। अब आपको सॉल्यूशन लीटर में ना देके अगर ml में दे दे तो क्या लिखेंगे, N इज इक्वल्स टू WB अपॉन WEQ B मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, इसको लीटर में नहीं दे के किस में दे दिया हमें, ml में दे दिया, ये V किस में दे दिया हमें, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर में, कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, 1000 ऊपर जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जहाँ पे N है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, और WB है वेट ऑफ सल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, WEQB है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, विलेय का तुल्यांकी भार, और V सॉल्यूशन है विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी यहाँ पे हमने देखी। फिर से देखिए, हमने वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस करी। सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी V बटा V, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। विलेय की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में उपस्थित होती है, विलियन प्रतिशत आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। शो किस प्रकार से किया था आपने, इसको मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉल्यूम डिपेंडेंट में क्या क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले डिस्कस किया था V/V परसेंटेज, सॉल्यूट भी आयतन और विलियन भी आयतन। विलेय की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो, V/V परसेंटेज कहलाती है। W बटा V परसेंटेज, विलेय की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो, क्या कहलाएगी, W बटा V परसेंटेज कहलाएगी। मोलैरिटी, विलेय की मोलों में वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ही मोलैरिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो इस क्लास में हमारी वॉल्यूम डिपेंडेंट जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं।